हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। इसके फोल्डर एंड सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल 71 वैकेंसी निकली है। इसके फोल्डर जो है उनके लिए 21 वैकेंसी 21 वैकेंसी जो है, और सेमी स्किल्ड वर्कर जो हैं तो उनके लिए 50 वैकेंसी निकली है। ठीक है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में अगर बताऊं तो ये एक मिनी रत्ना प्रीमियम मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है दोस्त, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, कोची आपको पता है कि ये साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से वैकेंसी निकली है, मिनी रत्ना कंपनी दोस्त। इसमें जो जॉब मिलेगी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट, आप ये देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें जो पोस्ट निकली है, इसके फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सेमी स्किल्ड रिगर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्त, तो देखो एजुकेशनल कोई खास नहीं मांगा है, इसीलिए तो ये मतलब स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड है, अथवा इसका फोल्डर टाइप की है। ठीक है। 10वीं पास मांगा है आपसे, अथवा पास इन 4th स्टैंडर्ड, 4th यानी चौथी पास मांगा है। खास बात ये कि इन दोनों के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर का। देखो 3 साल का इधर भी मांगा है, 3 साल का इधर भी मांगा है। करस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है। ठीक, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो दोस्त। और इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो देखो इम्पोर्टेंट डेट मतलब आज 13 नवंबर है, आज से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। ठीक, ये 29 नवंबर तक चलेगा। लास्ट डेट 29 नवंबर तक है। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। अगर फॉर्म आपको भरना है तो विद इन अ वीक भर दो। पहले भर दोगे आपका सब अच्छा रहेगा, आपके से अकॉर्डिंग आपका सेंटर भी मिल जाता है, नहीं तो बाद में फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। देखो अगर वैकेंसी की बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है अनरिजर्व में, आप देख सकते हो कि इसके फोल्डर की 9 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 2 रखी है। टोटल 21 पोस्ट है, 21। सेमी स्किल्ड रिगर जो है, ठीक है, उसमें टोटल 50 पोस्ट है, जिसमें 24 अनरिजर्व के लिए, बाकी 26 जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। राइट, उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करूं तो देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 3 साल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 3 साल है। 3 साल जनरली होता है दोस्त, 3 साल मैक्सिमम दिया है, फिर भी वो हो ही जाता है, 3 साल करवाते ही हैं। ठीक है। पोस्टिंग की अगर बात करूं तो पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। रेम्यूनरेशन देखो दोस्त, पहले साल में आपको 22,100 रुपये मिलेगा। ठीक है। दूसरे साल में आपको 22,800 रुपये मिलेगा। तीसरे साल में 23,400 रुपये मिलेगा। ये पर मंथ का है। ठीक, उसके अलावा अगर मान लो आप एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, तो पहले साल में आपको 5,530 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में आप एक्स्ट्रा काम करते हो, जो भी, अब एक्स्ट्रा काम का मतलब वो उनके अकॉर्डिंग ही रहेगा, एक सर्टेन लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा का मतलब कि आप डबल ड्यूटी पूरी की पूरी कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं होगा। तो उसमें 5700 सेकेंड ईयर में ज़्यादा मिलेगा, और 5850 रुपये मतलब 5850 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा थर्ड ईयर में। राइट, एज लिमिट की मैं बात करूं तो भाई एज लिमिट आपको दी गई है, देखो 30 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 30 साल मतलब कि आप 30 नवंबर, और ये 30 साल काउंट कहाँ से होगी दोस्त, तो 29 नवंबर 2024 से काउंट होगी। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि 30 नवंबर 1994, 30 नवंबर 1994 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, मैं सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी थ्रू प्रैक्टिकल टेस्ट अथवा फिजिकल टेस्ट, या तो दोनों होगा या एक होगा। अब दोनों किस में होगा दोस्त, इसके फोल्डर की जो पोस्ट है जिसमें 10वीं पास मांगा है, उसमें आपको प्रैक्टिकल 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का फिजिकल होगा। जो सेमी इसके फोल्डिंग है जिसमें 4th स्टैंडर्ड मांगा है, आपका उसमें 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल होगा। दोनों का मिला के आपका दोनों का 100 नंबर का होगा। ठीक है दोस्त। जो जॉब की कंडीशन होने वाली, देखो रिजर्वेशन जो है कंडीशन वो तो है, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे रिजर्वेशन देती है वैसे मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे देती है, ओबीसी के लिए 3 साल का देती है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर जनरल में बंदा पीडब्ल्यूडी है तो उसको 10 साल का, और अगर ओबीसी में होता है तो वो फिर 3 साल एक्स्ट्रा वही मिल जाते हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी का 10 साल मिलेगा अकेले। फिर अगर वो कैटेगरी वाइज लाई करते हैं तो वो उनका एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये बाकी सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। क्वालिफिकेशन में वही 4th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड मांगा है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो आपके स्टेट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से भी आईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टेट का है वो चलेगा। ठीक है, जो हम जनरली करते हैं। राइट, और देन इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताऊं तो एप्लीकेशन जो अभी मान लो वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, अगर उनका लास्ट ईयर चल रहा है मतलब तीसरा साल फाइनल ईयर चल रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, बट ध्यान देने की बात ये कि जो फर्स्ट ईयर जिनका है या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर अथवा सेकेंड ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 200 रुपये लग रही, जो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके अलावा जो बैंकिंग चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे। ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। बाकी SC ST में आपको पता है कि पैसा नहीं लगने वाला, 0 रुपये है, वही होने वाला है, यहाँ भी है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है दोस्त? अप्लाई आपको kochiShipyard.in पर जाना है, www.kochi.shipyard.in पर जाके अप्लाई करना है। जो प्रोसीजर आपका डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, थंब वंब लगता है वही सब लगेगा। ठीक है, 29 नवंबर लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी पोस्टें होती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जनरली फिर आपके काम पर निर्भर करता है, तो वो रिटायर नहीं करते हैं। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, देन खास नहीं है, बस आप अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। ये चैनल है एग्जाम ट्रिक्स, इस पर आपको वीडियो, वैकेंसी की वीडियो, आप अगर किसी मैथमेटिक्स में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अवेलेबल है। आगे मैं और भी आपको वीडियो रीजनिंग की भी मिलेगी और भी मिलेगी, बट अभी मैथमेटिक्स की अवेलेबल है, और एक से बढ़ के एक धांसू ट्रिक्स अवेलेबल है दोस्त। आप एग्जाम में फोड़ के आओगे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वीडियो जाओ, प्ले लिस्ट विजिट करो, वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कि आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में या अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और फॉर्म को अप्लाई करो, और बताओ कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से आप, ठीक है, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय।